तरफ कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, फिर अफवाज पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसका क्या मकसद है? गिरबान पकड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं से अब वो आ गए हैं मिन्नतों तरलों के ऊपर। तो उन्होंने बेइंतहा कोशिश की कि मुल्क की मईशत को बिठाने की वो हर कोशिश करें, लेकिन वो फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व सीट्स आपको मिलेंगी और उन्होंने ये कहा है कि आइन का तकाजा ये है कि आपको रिजर्व सीट्स मिले। तो जब आइन का तकाजा है कि रिजर्व सीट्स मिले, इस जजमेंट को तब्दील करने के लिए आइनी तरमीम चाहिए आपको। आप एक आम कानून के जरिए जजमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। ये एक गवर्नमेंट नहीं है, ये एक रजीम है जो ये पीटीआई स्पेसिफिक कानून साजी कर रहे हैं। ये किसी अदालत में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। पहली बार आज हमने देखा पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में ये हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट से रिवर्स किया जाए, वो कानून ही बदल दिया जाए जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल रात तेहरान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया और ये ड्रोन के जरिए किया गया और इंतहाई खौफनाक वाकया है जिससे पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गमे गुस्से में है। और ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते की हैयत में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, आलम इस्लाम कहाँ पे होगा, पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, ईरान की क्या पोजीशन होगी और उसके साथ साथ कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया कहाँ स्टैंड करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होता चला जाएगा। लेकिन बहरहाल आज पूरा पाकिस्तान इंतहाई उदास है। ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे सारी सूरत हाल को मजीद ख़राब किया जा रहा है जिसका ये खिता मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम आज के शो में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने आज इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर तरमीम की मंजूरी दे दी है और 8/4 से फैसला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान थे जिन्होंने इसे अपोज किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 अरकान ने इसकी हमायत की। अब कहा यह जा रहा है कि जुमे के दिन पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसी दिन ये बिल पास हो जाएगा। जब ये बिल पास होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और जो अगला हिस्सा होगा शो का उसके अंदर राना आतिफ साहब होंगे जो उन 39 लोगों में शामिल हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टैब्लिश हो गया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आप क्योंकि पार्लियामानी कमेटी में आज थे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करना क्या चाहती है और जब ये बिल पास होगा तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी नेक्स्ट? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत गलत तर्ज अमल हुकूमत ने अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप या तो अपील करते हैं लार्जर फोरम पे, लार्जर बेंच में, या फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं या रिव्यू में जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से आप रिव्यू वगैरह में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज पर आपको मानना पड़ता है कि उनकी सबसे बड़ी अदालत है। अगर ये रिवाज हम पकड़ लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और जब फेडरेशन को या फेडरल गवर्नमेंट को वो सूट ना करे, उसको रिवर्स करने के लिए कानून साजी का आप सहारा लें और रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के लिए कानून साजी करें, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ मौजूद हो, ये तो चौधरी साहब पाकिस्तान का रियासती निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने मुताबिल खड़ी हो जाएगी। ये बहुत गलत तर्ज अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आप उस पर अमल कीजिए, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जो लोग आजाद तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं उनकी एफिडेविट्स को इलेक्शन कमीशन कबूल करे और रिजर्व सीट्स दें और मुल्क को आगे चलाएं। या आपने सारी जिंदगी इस एक ही नुक्ते पे बैठ जाना है? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इस लेजिस्लेशन को निगेट कर देगा। वो तो हो ही नहीं सकता कि आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले निगेट करना शुरू कर दें। इससे मुल्क कैसे चलेगा साहब? अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जब बिल ये पास होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो किसी कानून के अंदर किसी वक्त भी तब्दीली कर सकती है और आइन के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकती है, ये जाहिर है पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो वो पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। और अगर पार्लियामेंट ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर आइन को रीराइट करेगी और उसको ये पूरा हक हासिल होगा कि आइन को जितना चाहे रीशेप कर दे। तो आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए?
नहीं, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात 25 करोड़ अवाम के मफाद में और आईन की पासदारी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। पार्लियामेंट को किसी सियासी जमात का टूल ना बनाए कि अगर एक सियासी जमात जिसकी हुकूमत है, जो इलेक्शन हार चुकी है, किसी भी कंपल्शन की वजह से उसको हमारे ऊपर बैठा दिया गया है फॉर्म 47 की, लेकिन आपकी सियासी जमात या आपकी हुकूमत वक्त को जो चीज सूट नहीं करती, उसको फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करने की कानून साजी बनाए। देखें, लेजिस्लेशन का हक हुकूमत का एक आपका प्रेरोगेटिव होता है, जो आप हुकूमती बिल्स की सूरत में पार्लियामान में लाते हैं, और ज़ाहिर पार्लियामान ही कानून साजी का सबसे सुप्रीम इदारा है। लेकिन जहां ये इसका हक है, वहां उस पर कुछ कंपल्शंस भी हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी अपहेड करना है। एक कानून आपने बना लिया आज, उस कानून के मुताबिक कल परसों के फैसले हो गए, महीने बाद आपको सूट नहीं करता कि ये कानून तो खिलाफ जा रहा है, फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। आप आने वाले कल के लिए तो लॉस फिर बना सकते हैं, लेकिन आप पिछले गुजरे हुए कल में जो आपका अपना बनाया हुआ कानून है, उसमें अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, आपको उसको मानना पड़ेगा। हर किसी को आईन के मुताबिक सरे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर अदालतों फैसले आप मानना छोड़ दें, फिर तो रियासत का कब रुक जाएगा चोई साहब। अच्छा, ये फरमाइए सर कि जब ये बिल टेंडर होगा और वोटिंग होगी कौमी असम्बली में, मुझे लगता है उसी दिन ये सेनेट से भी पास करवा लेंगे, क्योंकि तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और एमपीए और एमएनएस को कह दिया गया है कि आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया है, तो सेनेट के अंदर भी इनके लोग मौजूद होंगे और साथ कौमी असम्बली में मुझे लगता है एक ही दिन में ये पास करवा लेंगे। तो आप उस दिन अपोज करेंगे? आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? अंदर शोर करेंगे, बाहर शोर करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जाहिर है नंबर्स तो इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत के पास हैं, वो इसको पास करा सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, इसके खिलाफ वोट करेंगे, और इसके खिलाफ जो पॉलिटिकल जितना हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, वो पार्लियामेंट का फ्लोर है, वो मीडिया है, वो अवामी एहतजाज है, और वो अदालतें भी हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करना है आईन के मुताबिक। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को खत्म करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यूज नहीं कर सकते। ये फिर बात जो है, ये एक दो सियासी जमातों के बीच में सियासी मुकाबले से बढ़ के ये दो इदारों की दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बराबर आ जाएगी कि एक हुकूमत वक्त अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर रही है, जो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। और ये फरमाइएगा सर कि ये क्या गवर्नमेंट सादा अक्सरियत से इस को अमेंड कर सकती है, या फिर इसे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी भी है। ये कह रही है 208 लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे उस दिन, और अगर 208 लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, मखसूस सीटें जाहिर है आपके पास नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी तो बन जाएगी इनकी। देखें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन आईन में तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, और 2/3 अक्सरियत आपको पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली के 340-342 मेंबरान पे मबनी ऐवान से चाहिए। क्योंकि ये तो फिर बड़ा आसान है, किसी दिन जब लोग कम होते हैं, 100-120 बंदा आया होता है, उस दिन आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास कर लें। नो, आप पहले हाउस को पूरा कीजिए, 342 का ऐवान है उसको पूरा कीजिए, सेनेट का जो ऐवान है जितने भी उसके 100 के करीब 100 प्लस माइनस मेंबर बनते हैं उसको पूरा कीजिए। अभी आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज ही प्रॉपर नहीं है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर हजरात अभी नहीं आए, और कौमी असेंबली में अभी आपके पास रिजर्व सीट्स की खवातीन और माइनॉरिटी मेंबर्स नहीं आए। आईनी तरमीम पास करने के लिए आपको पहले कौमी असेंबली की सीटें पूरी करनी पड़ेगी। अब अली साहब, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि जब ये बिल पास हो जाए तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर लें। क्या आप इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब, फरमाइएगा, आप इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे? देखिए चोई साहब, इसको करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट खुद भी जब उनके फैसले की इंप्लीमेंटेशन, तो उसका टाइम लिमिट तो हो गया है, 15 दिन का टाइम था,
और इलेक्शन कमीशन वहां क्लैरिफिकेशन के मेरे ख्याल में गई है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सवाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से, नंबर 1। नंबर 2, आज बड़ा अहम नुक्ता वहां मैंने उठाया उस पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसकी मिनिस्ट्री का मैं वजीर भी रहा हूं। मैंने नुक्ता ये उठाया कि ये जो लॉ आप बना रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, माजी में भी इतलाक होगा या नहीं। लॉ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि इसका माजी में इतलाक होगा। इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने ना नफी में जवाब दिया ना मस्बत में। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इस बयानी के साथ खड़ा नहीं है जिसमें हुकूमत कहती है कि इसको माजी में इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करके, जो बेसिकली आज का ये कानून अगर बनता है चोई साहब, ये अगर पास होता है, ये एक आजाद जुडिशरी पे हमला है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पीपल्स पार्टी को इस हमले में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं उनको समझाने के लिए कि आप वोट ना करें और आप हमारा साथ दें या आप न्यूट्रल रहें? देखिए, सियासी जमातों में राब्ताकारी हमेशा रहती है, लेकिन आईन बनाने का दावा करने वाली जमात कोई चूने काके तो नहीं है, उनको सारी चीजों का पता है। और मुझे नहीं लगता, या मेरी खुशफहमी हो सकती है, अल्लाह करे ये गलतफहमी साबित ना हो, कि आईन बनाने की दावेदार जमात अपने हाथ से उस आईन के बखिए उधेड़ने में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। फैसले हक में भी आते हैं, फैसले खिलाफ भी आते हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसके लीडर को सुप्रीम कोर्ट से फांसी लगी, उसने आज तक पार्लियामेंट से कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जिससे वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो। मुझे नहीं लगता कि उनको इस काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए, जहां एक जायज हक मिल रहा है कि वो जमात जिसके लोग पीटीआई में जाना चाहते हैं, आप उसको क्यों रोकना चाहते हैं, और आप क्यों पीटीआई की खवातीन को असेंबली में आने से डरते हैं। आप तो बड़े मजबूता साहब के लोग हैं, आप तो बड़े मुश्किलात सहने वाले लोग अपने आप को कहते हैं कि आप जमहूरियत की बड़ी कुर्बानियां देते हैं। क्या हो गया है, तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान से इतना डर गए कि सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए, पार्लियामेंट की छत। लेकिन अली साहब ये ज़हन में रखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका आपके साथ एक इत्तेहाद है, इस वक्त को अनाउंसमेंट उसकी नहीं है लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी वहां पे एमएनए थी खातून वहां पे, लेकिन उन्होंने आपके हक में वोट नहीं दिया, उन्होंने अपना वोट खामोश कर दिया। लेकिन वो अगर चाहती तो आपको सपोर्ट कर सकती थी। ऐसे लगता है कि कौमी असम्बली में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद स्टेक होल्डर हैं। वो ये चाहते हैं कि मखसूस सीटें जो आपको मिलनी है वो उनको मिले। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कौमी असम्बली में अकेले रह जाएं। वहां फजल रहमान साहब की जमात की बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही काबिल एहतराम एमएनए साहिबा, उन्होंने एब्सटेन किया, हुकूमत को सपोर्ट नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर होता कि वो इस उसूली मौक़िफ़ पे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सियासत है, लेकिन हुकूमत को उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सर वो आपको भी सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो आपके इत्तेहादी हैं, उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौमी असम्बली में भी उनका वोट आपके हक में नहीं होगा। देखिए, हम तो हमेशा हक और सच के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब शायद तेल देख रहे हैं या तेल की धार देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार उनको पक्का फैसला करना होगा कि इमरान खान साहब के साथ पक्का हाथ मिलाएं, ताकि पाकिस्तान से इस मुनाफिकत की सियासत का खात्मा हो और ये मुल्क 25 करोड़ अवाम की मर्जी और मंशा से आगे बढ़े। 25 करोड़ अवाम ने एक फैसला किया है। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूं, लंबी बात नहीं करता, एक्सप्रेस न्यूज की चॉइस है कि 10 बजे का शो उन्होंने जावेद चौधरी साहब से कराना, ये उनका फैसला है। अब मैं कौन होता उस पर तनकीद करने वाला? तो ये 25 करोड़ अवाम का फैसला है कि उन्होंने मुल्क को किससे चलाना। अब अगर उन्होंने इमरान खान के हक में फैसला कर दिया है तो फिर उसको मानना पड़ेगा, जमहूर को मानना पड़ेगा, अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं।
अच्छा सर, आपको याद होगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी, तो आपका मकसद ये था कि आपको मखसूस सीटें मिलें, लेकिन अब जो फैसला हुआ है उससे आपकी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम होगी। 39 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है। 41 जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है, तो 41 एक साइड पे, 39 एक साइड पे, तो बजाय इसके कि आपको कोई फायदा होता तो इस फैसले का तो आपको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जोई साहब, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा आपने किया है, और ये सवाल मैंने आज इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान पे किया और उनसे यही सवाल किया बसद एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें आपने 39 मेंबर्स का नोटिफिकेशन निकाला कि ये तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, तब आपने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को माना, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन माना, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान को जनरल सेक्रेटरी माना, रऊफ हसन साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो भी उनका उस वक्त होता था वो माना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहां तहरीक इंसाफ के 39 मेंबरान को आपने आने दिया, 41 को रोक रहे हैं, क्या इन 39 पे तहरीक इंसाफ हलाल है और 41 पे हराम है? यानी वही बैरिस्टर गौहर और वही उमर अयूब उन 39 के लिए यहां भी तज़ाद है इलेक्शन कमीशन की सोच में। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास एक ही रास्ता है, आप आए बाएं शाई ना करें, बसद एहतराम आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट मानिए और उस पर अमल कीजिए, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले मानना रुक जाएं तो इसका मतलब है कि रियासत अमली तौर पे अपना अमलदारी का निजाम खो रही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की रिट जाती रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट की रिट नहीं रहेगी, अगर किसी मुल्क में अदालतें काम करना छोड़ दें, तो वही चर्चिल वाली बात है जो दूसरी जंग अजीम में कहा था कि अगर मेरे मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो आप फिक्र ना करें, रियासत चलेगी भी और रियासत जीतेगी भी। ठीक, अली साहब ये फरमाइए, आपकी पार्टी की तरफ से बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से अफवाज पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया गया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आपको नुमाइंदा तय करें। तो ये पार्टी की पॉलिसी है कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर आप मुज़ाकरात नहीं चाहते? क्लैरिटी नहीं है किसी जगह पे भी। नहीं जी साहब, मैं कल अडियाला ही था मोहतरम खान साहब के साथ, वही मैं बहुत सी बातें, और आपने शायद सुना भी होगा, बहुत सी बातों पे मैंने बार आके बात की जो खान साहब चाह रहे थे कि उस पर बात हो। खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस का उन्होंने हुक्म दिया है और वजीर आला को कहा है कि आप करप्शन के पीछे जाएं, वो बात भी हमने की। रिजर्व सीट्स की बात भी हमने वहां पे की और उसके साथ साथ और जरूरी उमूर थे उस पर भी बात की। ये वाला मेरे से पूछा गया, ये बात मेरे सामने नहीं हुई तो मुझे एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि इसके हवाले से खान साहब ने क्या डिटेल में बात की है। लेकिन किसी भी सिस्टम के अंदर आपके मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होते हैं और एस्टैब्लिश जो कि हमारे ही इदारा है किसी हिंदुस्तान का, उससे आपके मुज़ाकरात तो बाज़ाब्ता नहीं होते। हाँ, एंगेजमेंट होती है कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूती के लिए जरूरी है कि इसकी एक मजबूत फौज हो और मजबूत फौज और मजबूत इदारों के लिए अवाम और इदारों के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई खुदा न खास्ता डिसएंगेजमेंट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आप एक एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात बहरहाल फिर सियासी फोर्सेस के बीच में होते हैं। लेकिन खान साहब ने एग्जैक्ट क्या कहा है, मैं समझता हूं जब तक हम खुद उनसे जान ना लें उस पर कमेंट करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अब देखिए सर, महमूद अचकज़ई साहब को नामजद किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा जी हमने उनको पूरा मैंडेट दिया है कि वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें या फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो अब सवाल ये है कि आपकी अपनी वाइब्रेंट पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे समझदार लोग हैं, तो आपने अपनी पार्टी के अंदर से किसी शख्स को नामजद क्यों नहीं किया? आप महमूद अचकज़ई साहब को क्यों नामजद कर रहे हैं जिनका आपके साथ ताल्लुक भी कोई नहीं? देखिए, अचकज़ई साहब ने आज से 2-2.5 महीने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी असद कैसर साहब के थ्रू, मेरे ख्याल में, कि वो इसमें कोई रोल अदा करना चाहते हैं। तो जाहिर है कोई एक पॉलिटिकल स्टेलमेट है, मुल्क में बिल्कुल सियासी अबतरी है, सियासी निजाम एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, कोई सियासी इस्तेकाम इस वक्त नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया गया है, सबसे बड़े लीडर को जेल में डाला गया है। जरूरत इस अमर की है कि ये मामलात पे पानी डाला जाए और ये सियासी तौर पे इन सारी चीजों का हल निकले।
तो उसमें अगर कोई शख्स, कोई सीनियर सियासतदान कहते हैं कि मैं रोल अदा करना चाहता हूं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? आप तो उसको इंकरेज करते हैं। तो खान साहब ने अचकजई साहब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप इसमें अपना रोल अदा कीजिए। इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब भी उठे थे, वो भी अपना कोई किरदार अदा कर रहे थे। तो जो शख्स इसमें अच्छा किरदार अदा करना चाहता है पाकिस्तान और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। ताकि दो बड़ी चीजें हैं चोई साहब, कल भी खान साहब ने खुद अच्छा ये फरमाइए सर, ये जी 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 आप बात मुकम्मल कीजिए। कहा जी हमारा मैंडेट वापस मिले। को आवाज आ रही है अली साहब? आगे देख। जी 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 अली साहब आपको आवाज आ रही जी? अली साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ख्वाह साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और के बाद हमारे साथ पूरा पैनल होगा जो मजीद मामलात को आगे बढ़ाएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और राना आतिफ साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये उन 39 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्फनामा दे दिया, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। 41 जो हैं उनकी डेस्टिनेशन क्या है, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें नई सामने आएंगी। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला कर दिया है, अब जुमे के दिन मुझे लगता है आपका बिल जो है वो पास हो जाएगा, बड़ा जोर लगा रहे हैं आप, और इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो जाए आपका फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी सब फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। देखिए हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं मिल सकती। अगर आप बिल की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट मेंबर डे पे या प्राइवेट उनकी तरफ से पेश किया गया था, बिलाल कियानी साहब की तरफ से, तो इट हैज़ बीन लेड इन द पार्लियामेंट एंड नाउ देखें एक चीज़ है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास नो डाउट महदूद पावर्स हैं, लेकिन आइन की जो तशरीह है वो उसकी जो आइन की तशरीह और आइन की जो रूह है उसकी जो तशरीह है वो पार्लियामेंट करती है, और आइन क्या कहता है वो भी पार्लियामेंट बताती है, और आइन की जो पावर्स हैं वो भी पार्लियामेंट से ड्राइव होती हैं, और उसी आइन की पावर्स और एम्बिट में रहकर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है। अगर हम उसमें जब जो बिल आज जो बिल पेश हुआ उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी मांगती थी कि देखें आपके लॉ बड़ा क्लियर है कि इस चीज़ में कि आपके पास यू हैव 3 days, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। ये अब आपके पास या किसी हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स नहीं है कि वो कोर्ट्स की पार्लियामेंट की पावर लेकर उस 3 दिन को 15 दिन कर ले। ये देयर सर्टेन थिंग्स जो कानून जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है। इसी तरह नॉट ओनली दैट, उसके बाद उसके जो लेकिन आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। देखिए पार्लियामेंट हॉर्स ट्रेडिंग को रोकती है, वो हॉर्स ट्रेडिंग को ऐसे रोकती है कि जिस तरह मेरे भाई ने अगर अपना हल्फनामा देकर एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद ये दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। अब एक सवाल ये है कि जब आपका ये बिल पास हो जाएगा तो फिर ये राना आतिफ साहब का स्टेटस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो दे डोंट हैव द पावर के छलांगे मार के इधर या उधर जाए। अब वो जो प्राइवेट बिल है, अब वो जब पेश हुआ तो ये फिर वापस फोरम के पास आ गया, पार्लियामेंट के पास डिसाइड करना कि देखिए वो बिल को वोट हुआ है, वोट होता है, कमेटी क्या डिसाइड करती है, करके देखिए अब वो तो फिर जब चीजें फाइनलाइज होंगी, फाइनल हो जाएंगी और हमें जब पार्लियामेंट से पता चलेगा तो तब बेहतर हमें पता होगा। लेकिन इट इज द बॉल इज एट द पार्लियामेंट कोर्ट टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स, और वो अपना फैसला करेंगे, और जो फैसला होगा फिर वो उसको माना जाएगा। और एक और मैंने डिस्कशन सुनी इसके ऊपर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इट इज नथिंग न्यू इन द पार्लियामेंट, दैट हैज हैपेंड बिफोर एंड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल ओकेजन्स, इसमें जिसमें वेयर दे हैव द पावर, और आइन और कानून आइन में इसकी स्पेस है। ये हमने कोई नई चीजें इम्पोज या कोई अगर आइन के अंदर होता तो आपको नया बिल पास करने की जरूरत नहीं थी बैरिस्टर साहब। अगर नया बिल पास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
लुकूनाज हैं जिसको आप कवर करना चाहें? राना साहब ये फरमाइए सही है। लखूनाज नहीं, जहां किसी की गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए, वो 62(1)(f हो या कुछ और हो, देन द पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेल के पावर्स कहां से इन्फर होती हैं और वो पावर्स क्या है। अब राना साहब आपका स्टेटस क्या है? आप उन 39 लोगों में हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने हल्फनामा पहले से जमा करवाया था, फिर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए। अब 41 ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद थे, और ये बिल जब पास हो जाएगा तो आपका स्टेटस क्या है? आप कहाँ होंगे? जी शुक्रिया चौधरी साहब, जवेद चौधरी साहब। देखें, ये जो सारी जो बहस है इस टाइम, वो किस चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जानते हैं कि इलेक्शन जिस दिन अपने कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन अपनी टिकट जमा करवाने थे, उस दिन उनसे इंतखाबी निशान एक वापस ले लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक है ना, वही जिसको इन्होंने उस टाइम तो बड़ा इन्होंने कहा जी देखिए सुप्रीम, हालांकि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला था। ठीक। उसके बाद जी जिन हालात में इलेक्शन हुए और जो भी इसके बाद हुई कि लंबी दास्तान है, उसमें मैं नहीं जाता कि किन हालात में फिर हमने आपका हल्फनामा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो हमने अरेंजमेंट किए, नहीं देखें जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और आप प्रोसीडिंग सारी देख लें, मैं सारी प्रोसीडिंग्स में जाता रहा। ठीक। 13 के 13 जजेस ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। ठीक है। गलत इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है, मैं थोड़ा लॉजिकल बात करूंगा ताकि हमारे जो सुनने वालों को बात समझ आ जाए बैकग्राउंड है क्या। उन्होंने कहा कि आपने कि पीटीआई एज ए जमात खत्म नहीं हुई थी। ठीक है। और आपको पता है जस्टिस मंसूरी शाह की बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हमें क्लॉक को रिवर्स करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इस तरह तो फिर जो कासिम मंसूरी साहब ने भी एक रूलिंग दे दी थी, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बकौल इनके बड़ा एक तरीकी फैसला उसको करेक्ट किया था। ठीक है, बकौल इनके तब वो तरीकी फैसला था। उन्होंने कहा कि और 13 के 13 जजेस ने कहा कि तहरीक इंसाफ एज ए एंटिटी तो खत्म नहीं हुई थी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर ये फैसला जो 13 जनवरी का था, इसको उसके बावजूद इसका मतलब है कि जब हम इलेक्शन जीत जाते तो हमारी फर्स्ट चॉइस पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी पीटीआई की वो एग्जिस्ट करती थी, हमने उसी पार्टी को ज्वाइन करना था। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं अगर इनको दोबारा मौका दिया जाए तो हम सारे पीटीआई भी हम पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, सबको पता है। देखिए आजाद जो है ना वो एक डिफरेंट है। नहीं मैं चॉइस सर अगर मुझे 1 मिनट में अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर मंगवा लिए सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इसके अंदर 39 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ अपना नॉमिनेशन पेपर फॉर्म में अपना पीटीआई लिखा हुआ था या उन्होंने टिकट सबमिट कर, मैंने नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई लिखा हुआ था और मैंने टिकट भी पीटीआई का सबमिट करा। आप उन 39 लोगों उन्होंने मुझे 39 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर दिया। उन्होंने कहा ये लोग पीटीआई के ही हैं। बाकियों के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो वो लोग हैं, क्योंकि एक आपसे गलती हुई थी तो इनको हम एक टाइम देते हैं कि ये दोबारा अगर ये दोबारा 8 फरवरी का दिन 9 फरवरी का दिन होता तो ये किस पार्टी को ज्वाइन करते ताकि ये रीज्वाइन कर सकें, क्योंकि आपने फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। देखें ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन थी। यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो गया, उसको करेक्ट किया था। अब इसमें 2 सवाल पैदा हो गए। एक सवाल तो ये है कि आइन आपको सिर्फ 3 दिन देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बढ़ा के 15 दिन कर दिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने एक हल्फनामा आजाद उम्मीदवारों ने जमा करवा दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम। अब वो उस हल्फनामे को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल का तो कोई ऑप्शन नहीं है। और थर्डली ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो कौन कंफर्म करेगा कि जनाब ये हमें। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। देखें वो जो हमने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया वो इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से हुआ है। इंस्टेड ऑफ आप इलेक्शन कमीशन को पेनलाइज करें, आप एक जमात को कैसे पेनलाइज किया जा सकता है? लेकिन सर जैसे आप थे ना, आप 39 लोगों में थे ना जी, तो ये 41 भी 39 में हो सकते थे। नहीं देखिए ना, देखिए ये एक कैंडिडेट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपना खाना उस टाइम पे, कई लोग कह रहे हैं कि हमने 3-3, 4-4 हमने नॉमिनेशन पेपर फॉर्म फाइल किए हुए थे। उन्होंने बड़े लोग कह रहे हैं कि हमने भी पीटीआई लिखा हुआ था। अब वो मैं उस प्लेस में नहीं जाना चाहता कि मुझे बड़े मेरे कोलीग्स ने कहा कि हमने भी पीटीआई ही लिखा हुआ था, उस प्लेस में हम नहीं जाते। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द फाइनल आर्बिट्रेशन है, देखिए जो मामला है वो कहीं ना कहीं जाके रुकना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की, 13 के 13 जजेस ने कहा ये गलती, जब वो गलती हुई थी तो फिर आपने उस गलती को वहां पे जाके सुधारना था। जब वो सुधारा तो इसका मतलब कि आपने सुन्नी इत्तेहाद वाला लोगों को आपने दोबारा वो टाइम देना था
ठीक है ना। आपने अगर एक इनजस्टिस हो गया तो उसको करेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म था कि आप लोगों को दोबारा टाइम दें, और वो दोबारा सामने तहरीक इंसाफ। और हमें सबको पता है कि ये सारे लोग थे, ये सुन्नी हाथ से एक के टिकट पे तो नहीं इलेक्शन जीते हुए थे, ना ये आजाद जीते हुए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तो नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इंडिपेंडेंट जीत के, सारे पीटीआई के लोग थे ना, हम सबको पता है, चौधरी साहब आपको भी पता है, मेरे भाई दानियाल को भी पता है कि सारे देखें, ये तहरीक इंसाफ के लोग देखा थे। जाए ना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होता था या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होता था। अब उन आजाद को अगर ये कहा जाएगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो ये भी कहा जा सकता है ये नून लीग के थे। सर बात सुने सर, वो सब लोगों ने जो कैंपेन की, अच्छा उन सब ने जो टिकट अप्लाई किया हुआ था, चलिए ऐसी बात देख लेते हैं, आपकी बात है, उन सब ने टिकट किसका अप्लाई किया था? कि मैं चाह रहा हूं कि ये बहद हम ला महदूद बहस करने का, वो तो फिर हम पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चले जाएंगे। सबको पता है ये सारे पाकिस्तान और सब नून लीग के कैंडिडेट को हरा के आए और सारे इमरान खान के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेके आए। और आपकी जो आपने जो अगली बात की कि ये इनको कौन एक्सेप्ट करेगा कि ये आप जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। देखिए उसके अंदर भी एक बड़ा एक क्लैरिटी है कि जब ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हो, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिबेटेबल है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पार्टी वो फैसला कर देगी कि हमने किन लोगों को लेना, किन लोगों को नहीं लेना। मैंने ब्रेक लेनी है और बैरिस्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ऐसे महसूस होता है कि जब आप ये बिल पास कर लेंगे कि जुमे के दिन मेरा ख्याल है शायद बिल पास हो जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री कर गई है, नून लीग भी कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोग हासिल कर ले वो, तो उसके बाद आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो जाएगी। पहले आपकी इतनी लड़ाई हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई आप अफोर्ड कर सकते हैं? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दानिया साहब ये फरमाइएगा, जब आप ये बिल पास करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था आपने उसके खिलाफ एक नया कदम उठा लिया, तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है लड़ाई? देखिए पहले मेरे जो भाई बात कर रहे थे, मैं इनको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूँ कुछ चीज़ें। आर्टिकल 51 या 106 जो हो गया, वो बाज़ चीज़ें जो हैं आपका आइन उसमें खामोश भी नहीं है। जिस तरह आपने 3 दिन का टाइम किया, आपने बात की, वो लॉ बड़ा क्लियर है। और उसके बाद अगर उसको ये पावर, फिर मैंने कहूँ कि किसी के पास नहीं है कि जो आइन की अपनी मर्जी की तशरीह करे, इंटरप्रटेशन करे। ये पावर्स मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, और अगर हमें किसी भी कोर्ट का जज बना दिया जाए तो हमारे पास ये पावर्स नहीं होती। जहाँ तक बात है कॉन्फ्रंटेशन की, देखें तो ये तीनों आइनी इदारे हैं, इनकी अपनी पावर्स हैं और अपना एक रोल है। हम तो कॉन्फ्रंटेशन में ना कभी पढ़े हैं, ना हमारी कोशिश है पढ़ें। हुकूमत को और मुल्क को इन मसले और मसाइल से निकालना है, इन झंझटों से निकालना है, इन इशू से निकालना है। किसी की कोताही और किसी की नलायकी, देखें इनको हमने तो नहीं कहा था कि आप अपने इलेक्शन स्टीक ना कराएं, हमने तो नहीं कहा था कि आप ऐसे जो लोग ढूंढते ना अपने कागज जमा कराने के लिए और आप छुप के इलेक्शन कराएं। इनसे हमने तो नहीं कहा था आप 9 मई करें, इनसे हमने तो नहीं कहा था ये जो पाकिस्तान को जिस वर्ज पे लेके आए आप लेके आए। इनकी हर कोताही का जो नुकसान है या इनकी नलायकी और इनकॉम्पिटेंस का, वो कभी अवाम को करना पड़ता है, कभी पार्लियामेंट्री बॉडीज को और कभी कानून और कभी आइन को, पार्लियामेंट को इटसेल्फ। तो देखें हमने तो जो एक बिल आया और द पार्लियामेंट, अगर ये कॉन्फ्रंटेशन कभी होती है तो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। देखिए ये पार्लियामेंट के उसमें तमाम लोग वो भी हैं जिनका डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक है, दे हैव द पावर टू वोट फॉर इट। अगर वो उसके खिलाफ वोट करते हैं तो इनकी मर्जी है, खिलाफ वोट करें, हम कोई लॉबी नहीं कर रहे। देखिए अगर इनको पार्लियामेंट डिसाइड करती है कलेक्टिवली, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि इसकी तशरीह ठीक हुई है तो फिर इनको मिले, और अगर नहीं है, देखिए एक चीज इन्होंने मांगी नहीं, एक चीज के ये दावेदार नहीं, एक चीज इनके पास है नहीं, कैसे इनको दी जा सकती है? इसलिए क्योंकि ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ये अपने फॉर्म्स नहीं भर सकते, या इसलिए क्योंकि इनको हाथ पकड़ के कोई लाइन या लकीर या लिखना सिखाए हर दफा। देखिए इस तरह जो है मुल्क इंस्टेबिलिटी और हालात खराब की तरफ जाता है। पहले भी एक आईनी जो फुकदान आया था या आईनी स्पेस आई थी, वो हमारे डिसीजन की वजह से नहीं आई थी। द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय अस, डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट, इट वाज टेकन बाय द कोर्ट्स, और उसकी वजह से आपको आपकी एक वैक्यूम बना। और अभी भी देखें आपका मुल्क जो है, हम एक बड़े मुश्किल मरहले से निकल रहे हैं। पाकिस्तान को जो बसाकियों पे छोड़ के गए थे, जिसको 4 साल लहू लहान उन्होंने कर दिया था, अब उस मुल्क को वापस उसके जख्मों पे मरहम रखने का टाइम है। हम इसको वापस
वापस पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़े कर रहे हैं और पाकिस्तान आज बेहतरी की तरफ जा रहा है। पहले 16 महीने पे खड़ा नहीं 16 महीने में हमने 16 महीनों में हमने इन्होंने इनकी लगाई हुई आग को बंद किया था और अब है कि पाकिस्तान को वापस अपनी टांगों पे खड़ा कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन हमें जितने भी आईनी इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हैं वो दे विल प्ले देयर रोल इन अ पॉजिटिव वे कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, जहां जो स्पेस है वो क्रिएट ना की जाए। अच्छा राना साहब, देखें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए गए थे कि आपको मखसूस सीटें मिल सकें, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, पीटीआई तो गई नहीं थी ना। पीटीआई को तो वैसे फेवर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो वो उसमें स्टेक होल्डर ही नहीं थी उस केस के अंदर। बहरहाल एनी हो, आप गए थे कि आपको मखसूस सीटें मिल जाएं, लेकिन जो फैसला हुआ उससे आपकी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 41 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, 39 जो है पीटीआई। क्या मिला आपको सारे खेल? देखिए वैसे नहीं, पीटीआई जो कमल शोजर साहिब हैं वो पीटीआई की तरफ से उनकी भी वो भी पिटीशन में शामिल थी रिजर्व सीटों के लिए। जो साहब आपके सवाल की तरफ आते हुए मैं बताऊं, अल्लाह की शान है कि वैसे कि एक नूनी जो जमात जिसने सिर्फ 17 सीटें जीती हुई हैं वो मुल्क में बात कर रही है कि जी हम सब मुल्क को ठीक करना चाह रहे हैं। वैसे इनकी तो सीटें ठीक ठाक है वो कह रहे हैं। वैसे तो शुक्र मेहरबानी है, इनकी मेहरबानी 340 भी कर सकते हैं जिस तरह ये जा रहे थे, तो हम तो कुछ नहीं रोक नहीं सकता था इनको कोई, क्योंकि जिनकी लाख की लीड थी उनको उन्होंने 50-50 वोटों से हरा दिया। तो फॉर्म 47 पे तो वो उसका तो कोई हमारे पास नहीं था, वो जवाब नहीं था। तो ऐसे सीटें ये 17 से 20 है, डिबेट है वैसे इस पे लोगों की, कुछ कह रहे हैं 17, कुछ कह रहे हैं 20 है। तो अभी आई थिंक इन दोनों के दरमियान मैच फंसा हुआ है। जो बात आपने की और दूसरी बात ये की कि ये भी मेरे भाई बात कर रहे थे कि इकॉनमी को ये ठीक कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन सी इकॉनमी ठीक कर रहे हैं। एक इकॉनमी जो पहले इनकी हिटमैनशिप से जो ये 30, 35, 40 साल जिन पार्टी ने हुकूमत की, अच्छा इनकी भी एक वैसे एक बड़ी एक निराली लॉजिक है। देखें इकॉनमी जो है ना और जो मार्केट्स हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं, वो डाटा के ऊपर बेस्ड हैं, वो नजर आ जाता है आपको। ये अगर कहानियों को होने से अगर इकॉनमी ठीक होती है तो मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, बेहतर है, मतलब फिच उसका है वो, मेरा ख्याल है बेहतरी बताऊं क्या है, CCC+ आपका पहले आप एक चीज को इतना ज्यादा बुरा कर दें उसके बाद क्या जी इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई। जैसे इन्होंने महंगाई के नंबर भी इन्होंने कोट किए थे, 11% पे पहले 48% कर दी महंगाई, फिर उसके बाद उसमें से इंप्रूवमेंट आ गई। पहले आप खराब ही चीज को इतना कर दें उसके अंदर फिर बेहतरी आनी है। ये बेहतरी नहीं है, ये जो जितनी तबाही थी उससे तबाही थोड़ी सी कम की है। बेहतरी तो एक और चीज है, बेहतरी तो एक एब्सोल्यूट टर्म है जी। अच्छा आप देख लें कोई चीज है, एक्सचेंज रेट से देखें, आपने पाकिस्तान का डेट देख लें। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, मैं अपने नाजरीन को जानने वाले जो देख रहे हैं कि हमारे 4 साल के अंदर जिसमें कोरोना भी था और पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल डेट था जावेद चौधरी साहब, वो उन 3 सालों में इतना बड़ा, उससे पहले 30 सालों में डेट ग्लोबल डेट इतना नहीं बड़ा था। उसके बावजूद हमने जो डेट लिया वो 17,000 अरब था। ठीक है, इन्होंने 16 माह के अंदर इन्होंने 19,180 अरब, अभी भी ये 72 अरब रुपया रोज का डेट ले रहे हैं। बिजली की आप कीमतें देख लें, डॉलर की आप प्राइस देख लें, आप इंटरेस्ट रेट देख लें। अब मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है जी, अब मैं आपको बात बताऊं 150 से 200 यूनिट बंद हो चुके हैं जो हमारे दौर में जहां पे लेबर शॉर्टेज थी, दोबारा खुल रहे हैं। वो कहते हैं कि वहां पे खुल नहीं रहे, मैं आपको ट्रस्ट मी अगर खुले मैं आपको ऑनेस्टली बात बता दूंगा। और जो वीट का क्राइसिस, आखिरी बात, जो वीट का क्राइसिस उन्होंने हैंडल किया है, 770 अरब रुपया पंजाब के किसानों को नुकसान हुआ है। और आप वो देखेंगे जो मईशत की जो इन्होंने हालत कर दी है अब, और जो अब आइन के साथ और जो कानून के साथ ये कर रहे हैं, मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ। मैं जब हम स्कूल में होते थे तो स्कूल में हर तरह के बच्चे होते थे। एक वो नालायक बच्चे होते थे, जब उनसे आप पूछते थे ना कि तुम्हारे 10 में से 3 नंबर क्यों आए हैं, तो कहते थे कि 7 वाले ने 2 लिए, किसी ने 1 लिया, किसी ने 4 लिया है। ठीक है, तो ये 11 साल से बैठे हैं केपीके में, ये मुआवजा करेंगे हमारे साथ या ये बताएंगे कि हमने क्या ठीक करना है। 11 साल में ये एक काम नहीं कर सके, एक प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सकते। एक पता नहीं कोई प्रोजेक्ट किया, मेट्रो उसको वहां पता नहीं कहते हैं, तो उसके भी दरवाजे उल्टे लगा दिए। तो लेकिन इसके बावजूद हम इनको एज ए गवर्नमेंट वी वेलकम दम, और हम कहते हैं कि आप मुल्क के लिए, मुल्क की मफाद के लिए, ये जो आप गाली गलोच है, मुल्क को जलाने की सियासत है, आग लगाने की है, इसको बंद करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। बहुत अच्छी बात। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।